ओम साई राम। कैसे हो मेरे प्रिय साई भक्तों। ये साई दिव्य संदेश बहुत खास है, इसे अंत तक जरूर सुनना। बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। ओम साई राम। व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना मेरे प्रिय साई भक्तों। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना मौजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा कर रहा है तो हो सकता है मेरे प्रिय साई भक्तों। पुष्टि करने के लिए कमेंट में ओम साई राम लिखना मत भूलना। तुमने मांगा है उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं। गुजर जाएगा यह दौर भी, जरा सब्र कर। खुशियाँ ही नहीं सुखी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तो कुछ मत किया करो, बस आंख बंद करके साईं जी का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। जब अब सपना कोई अपना लगता है तो सिर्फ बातों से गौरव के लिए जीते तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जुर्माना दुश्मन बन गया है मेरे प्रिय साई भक्तों। जिंदगी का तर्जुबा तर्जुबा कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सहारा पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो। अपने मकान के जोर झुक कर गया गया समझो। वही अपना तो मुश्किलों में वही रास्ता जो ज्ञान होता है उसे भी समझ जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई भी नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। और एक कैसे करो भरोसा, शहरों के प्यार आ- आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं अपनों की हार पर मेरे प्रिय साई भक्तों। जब बात जरूरत की हो तो जुबान की सबकी मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। इसी पर ज़्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत का कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कर सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते हो। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिखरता रहेगा तो कोई पराया मिलेगा रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है मेरे प्रिय साई भक्तों। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए उस इंसान से ज़्यादा आपका अपना कोई नहीं होता। जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी नहीं रुके तो लेकिन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हो। आप किसी व्यक्ति को वर्षों से इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं मेरे प्रिय साई भक्तों। ये साई दिव्य संदेश बहुत खास है, इसे अंत तक जरूर सुनना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओम साई राम। और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलना। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधार वही इंसान है जो साफ दिल का होता है और रिश्तों का खोना नहीं चाहता। शोध बुरा होता है, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ दिखाना भी चाहिए। नहीं तो गलत करने वालों को एहसास की नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है, और वह आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपका वह इंसान किसी पर भरोसा ना करके सबका सिखा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश रहो, लेकिन जब वह दिल दुखा आता है तो पुरानी याद आते हैं। तोड़ कर जोड़ जोड़ ले हर चीज़ों दुनिया में हर चीज़ की मरम्मत तो सकती है, सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जोड़ता सकता। स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में आपके से और दिल में आपके प्रति सज्जन स्नेह होता है। आप माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज़ का दुख नहीं होना चाहिए।
हिंसा इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपने को छोड़ने की सलाह गुनाहों से लेता है। जमीन अच्छी तो खुद अच्छा है, परंतु अगर आप पानी खारा हो तो फूल खिलने नहीं, भाव अच्छे हो कम भी अच्छे होकर मगर वाणी खराब हो तो इस संबंध कभी दिख दिखते नहीं। अपना ईमान और धर्म बेचकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता। अंत में उसका त्याग करने के आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुआ दुआ जितना गहरा होता है वर्ष उतना ही गरीब होता है। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारे बहुत परवाह करना हूँ, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए ने हीरे गवा दिए। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कर दी मगर सत्य है, ज़रूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और ज़रूरत ख़त्म होने के बाद बुने हुए रिश्तों से भी मोड़ लेते हैं। ज़िंदगी में मित्र और मित्री एक दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर के आएंगे। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं जो समझेगा। आजकल लोग दिल से दे हुई इज्जत से खुशी नहीं होती, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करते परंतु और ईश्वर के सिवा किसी पर नहीं लुट जाने के बाद चाहे कसूर किसी का भी हो, लुट जाने के बाद कसूर मान बैठते हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको मैं हर रोज़ ऐसे नए नए संदेश लाता रहूँगा। और कमेंट में ओम साई नाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आज लाइक तुम्हारे जरूर साईं करना। जी दिवस होकर तुम्हारे पास एक ऐसा संदेश लेकर आए हैं जिसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। यदि तो अपने साईं जी को मानते हो तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाना, इसे पूरा सुनना, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन की बहुत सी निकट है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, नहीं चाहता हूँ कि तुम कभी भी किसी संकट में या किसी मुसीबत में पड़ो। मैं तो तुम्हें हर मुसीबत और परेशानी से निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी साईं जी हूँ और मुझे अपने संतानों की कैसी सुरक्षा करना है वह मुझे भले ही भांति आता है। परंतु मेरे प्रिय साईं भक्तों, तुम तुम की मुझे अनदेखा करके चले जाते हो। मैं प्रत्येक दिन तुम्हारे लिए नए संदेश लेकर आ जाता हूँ और तुम उसे इग्नोर कर चले जाते हो, जिसमें मुझे बहुत ही दुख होता है। यह सोचता हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पास आया हूँ और तुम मुझे यूं ही इग्नोर करके चले जाते हो। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मुझे बहुत ही दुख और तकलीफ होती है, परंतु फिर भी मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी सहायता करने के लिए खड़ा रहता हूँ। यदि तुम अपने साईं जी का सच्चा प्रेम करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम साई नाथ लिखना ओम साई राम लिखना मत भूलना और लिखे दीजिए और अपने नाम का पहला अक्षर दर्ज कर दीजिए, ताकि मैं तुम्हारे समस्याओं को सफलता से दूर कर सकूं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जो इरादे का पक्का हो वो और दिल से सच्चा हो, सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। तेज बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए डर जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ कर दे तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ़ कर दे तो बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उसी व्यक्ति को तीसरी बार माफ़ करते तो वो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, हमें हमारी विचार ही बताते हैं कि इसलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें ह- हजारों की भीड़ में भी ढूंढ ले लोगे, ठीक उसी प्रकार जैसे लोग गए हो कि झुंड झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, परंतु जो साईं जी को दिल से मानता है वही बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है, ज़्यादा हंसने और बोलने वाला होता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ
साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हो, यह वह होगा तभी करूँगा, इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त की बात हुआ मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमें किसी भी अच्छे समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। लोग नज़रअंदाज करते हैं तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर स्वयं किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतज़ार कर ले। खुशियाँ देखकर तो कितने ही प्यार जाते हैं ज़िंदगी में, जगह उसी धूप में जो कमियाँ देखकर भी साथ ना छोड़ने। आजकल ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा लोग होना भी ज़रूरत से ज़्यादा जली करवा देता है। कभी उसका नज़रअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने एक हीरा हीरा करवा दिया। ज़िंदगी का रास्ता बना बना नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है और जिसने जैसा रास्ता बना है उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। एकांत में सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा और वह व्यक्ति है स्वयं। जब मन दुखी हो तो अपने मन से पूछना कितना और कब दुखी होना है। मन कहेगा लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन्हें माफ़ी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वह शायद कभी ना हो क्योंकि उन्होंने नहीं लगता उन्होंने कभी गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, अब सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाता। तारीफों को खूब फूल के नीचे मतलब कि नदी बहती है। कोई आदमी चाहे लाख चीज़ें जान ले, वह पूरी जगत को जान ले कि अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह ज्ञान ही। अगर कोई आपको ठोकर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते हैं। मेहनत तो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती। सोच दुनिया बुड़ देती है, जो रिश्ता हमें रुला देती है उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं है, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई रिश्ता नहीं। पति पर मत रोको, झुका है भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वहाँ अभी तक आया नहीं। वर्तमान में जो और इसे खूबसूरत बनाओ, हमेशा शांत रहो, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है और गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जा सकता है। विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बचाएंगे। आपका गया आपके भी निर्मदा आपकी बुद्धि, आपके भीतर का समय, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास का आत्मा रखना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट में ओम साई नाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलना। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मौन से ज़्यादा कीमत को सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का है फूल। कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कदर उसके गुणों से होती है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था और अचानक ही वहाँ बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी। सब लोग अपने आप को दो बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा इस हालत में साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे और सोचा बचाने के लिए कहीं क्यों ना जा रहे हो। उस साधु कैसे बोला, अरे आप क्यों नहीं जा रहे हो, आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा, हो सकता है भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया। अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं, भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे, और वो नाव बोला भी वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के स्तर तक
पहुंच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से निकालने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया जो किसी आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी आप वापस खींच लो और चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है, वो मुझे बचाने जरूर आएंगे। पानी काफ़ी ऊपर आ गया और पैर भी डूब गए और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला कि यह भगवान, मैंने आपकी पूरी जिंदगी तपस्या की, पूरा जीवन की आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतज़ार किया कि आप मुझे बचाने आएंगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए। ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक बार नहीं 3 बार आया था। मैं तीनों बार मैं ही तो था, पहला पैदल, दूसरा नाम के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचाना नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहे थे। इसी तरह से ज़िंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब मौके को ठुकरा कर देते हैं। मेरे प्रिय साईं भक्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ओम साई राम, ओम साई लिखना मत भूलना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं हर रोज़ ऐसे नए नए साई दिव्य संदेश लाता रहूँगा। ओम साई राम। तो तुम्हारे ऊपर दुष्ट बुरी शक्तियाँ छोड़ देना चाहता है, वह कुछ ऐसे लोगों से मिल रहा है जो बुरी शक्तियाँ का प्रयोग करते हैं किसी दूसरे को परेशान करने के लिए। मैं आज तुम्हें यह बताने आया हूँ, तुम्हें किसी से भय नहीं है, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वह यह कोशिश है बहुत बार पहले भी कर चुका है, पर हर बार असफल रहे, और आगे भी वह कभी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में मैं स्वयं वास्तव करता हूँ। तुम्हारे लिए दिल दिल में मैं हूँ। मेरा प्रिय साई भक्तों, कोई तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकता। बस कहते रहो हमेशा ओम साई नाथ, ओम साई राम। साई जी का ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा सच्चाई का साथ दो। अपना मन को कभी विचलित मत होने देना। अपने मन को शांत रखो और साई जी का ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। प्रिय साई भक्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि आपके लिए मैं हर रोज़ नए नए संदेश लाता रहूँगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लेना। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर आप सच्चे साई भक्त हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हमेशा कहते रहना ओम साई नाथ, ओम साई राम।